Bismillahirrahmanirrahim. जी स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओहममीटर। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था गैल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। एम मीटर में हमने पढ़ा था दैट इज़ द डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू मेजर द करंट। उसमें हमने गैल्वेनोमीटर को ऐसे मॉडिफाई किया था कि हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाई थी, लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाई थी बाईपास करने के लिए करंट को। इसी तरीके से फिर हमने वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाई थी गैल्वेनोमीटर के, ताकि हम वोल्टेजेस को मेजर कर सकें, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें बिटवीन द टू पॉइंट्स। वो भी हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गैल्वेनोमीटर थी। इसी तरीके से अब ओहममीटर इज़ अ डिवाइस। यहाँ से इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसी डिवाइस है कि जिसमें हम कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का ओहममीटर। ओहम हमें पता है दिस इज़ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। So this ohm meter is used to measure the unknown resistance of a wire. कोई भी हमारे पास कंडक्टर है और उसकी हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ओहम मीटर इज़ अ डिवाइस जिससे हम उसकी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वेनोमीटर की, और इसमें हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर कैसे करेंगे कि हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस आर को एंड द सेल इन सीरीज़ विद गैल्वेनोमीटर। यानी हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी जिसको हम आर कह रहे हैं, स्मॉल आर के नाम से, क्योंकि जो कैपिटल आर हम यहाँ यूज़ करेंगे दैट इज़ फॉर दी अननोन रेजिस्टेंस जो उस वायर की, उस कंडक्टर की होगी जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है। सो इस सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हमें सीरीज़ में रेजिस्टेंस और सेल को लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में। हम नाउ लेट अस सी हाउ टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हमें ये कुछ स्टेप्स हैं इजी, जिससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि हम कैसे जो है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये फिगर देखते हैं, दिस वन, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर है और ये इसके साथ ये दो एंड्स हैं इस गैल्वेनोमीटर के, और इस वक्त जो इसकी नीडल है ये इस वक्त ज़ीरो की तरफ पॉइंटेड है। ज़ीरो की तरफ पॉइंटेड है कि ऑब्वियसली कोई हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई, तो यहाँ इस सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है दैट इज़ शोइंग द ज़ीरो डिफ्लेक्शन। इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो, और इस केस में अगर आप देखते हैं ये वाले केस में, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है इस वक्त वो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है क्योंकि यहाँ पर करंट तो कोई पास कर ही नहीं रहा। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है। लेकिन इससे नेक्स्ट वाले अगर आप इस फिगर को देखते हो तो इसमें मैंने इसके बैटरी के एंड, गैल्वेनोमीटर के एंड्स के साथ, यानी गैल्वेनोमीटर के एक एंड को, एक नॉब को मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। जब मैंने इसको पोटेंशियल यानी बैटरी या सोर्स अप्लाई कर दिया है, तो अब आप देखें कि करंट, क्योंकि ऑब्वियसली गैल्वेनो इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस, करंट सेंसिटिव डिवाइस है, थोड़ा सा भी करंट इसमें से पास होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें से अब इस तरह से करंट पास कर रहा है गैल्वेनोमीटर में से, तो ये जो नीडल है इस वक्त ये आउट ऑफ स्केल चली गई, यानी बहुत ज़्यादा करंट पास किया है, तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल है वो आउट ऑफ स्केल चली गई है। अब इसको कैलिब्रेट करने के लिए, यानी कि इसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम अपनी वैल्यू जो है वो देगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ देखें तो मैंने बैटरी के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ इस वक्त रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, और रेजिस्टेंस का अदर पार्ट हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ नोटिस करें कि ये मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस को जो है वो अटैच किया है गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में। ये सब सीरीज़ में है एक दूसरे के साथ। और मैंने इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी बनाई क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। मैं जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगी करंट की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मैंने इतनी की रेजिस्टेंस बढ़ाई है कि ये जो नीडल पहले आउट ऑफ स्केल जा रही थी, ये अब मैक्सिमम स्केल के हिसाब से आपको रीडिंग देगी। यानी इतनी रेजिस्टेंस बढ़ाई है, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, ये जो आउट ऑफ स्केल नीडल थी आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम आपको उसका डिजिट शो करेगी। उस पॉइंट पर आके आपने इसकी सेटिंग कर देनी है। दिस इज़ कॉल्ड दी वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपकी इसकी सेटिंग हो जाएगी तो ये आपको मैक्सिमम जो है वो रीडिंग शो करेगा। यहाँ पर आपने अपनी सिस्टम को जो है वो जो आपका ओहम मीटर है आपने उसकी सेटिंग कर ली है, यानी आपने उसका
उसको रेडी कर लिया है टू फाइंड उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, मैंने क्या किया है कि जो ऊपर वाला पूरा का पूरा एक जो आपको फिगर नज़र आ रही है, मैंने उसको इस सेंटर में से कट कर दिया है, यानी कि उसको ब्रेक कर दिया है। तो जब मैं इसको ब्रेक कर दूंगी तो मैंने देखा है कि गैल्वेनोमीटर अब तो करंट कोई भी पास नहीं कर रहा यहाँ से, तो यहाँ तक तो करंट पास कर रहा था, ठीक है जी। तो गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जब मैं इस लूप को यहाँ से कट ऑफ कर दूंगी तो गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम से एकदम से किस पे ले आएगा, मिनिमम, यानी ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि इस केस में करंट पास नहीं कर रहा। अब ये तो वो पॉइंट्स हैं जिसको मैंने ओपन किया था, एक पॉइंट को सी कह दिया, एक पॉइंट को लेट अस सपोज टी कह दिया। अब ये वो ओपनिंग है कि जिसमें मैंने वो वायर को कनेक्ट करना है या वो कंडक्टर को रखना है कि जिसकी हमने रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, उसको मैंने इस दो टर्मिनल के दरमियान कनेक्ट करना है। जब मैं इसके दरमियान कनेक्ट करूँगी तो ये सर्किट फिर कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में देखें इसी चीज़ को, यही फिगर कुछ हमारी बुक में बनी हुई है डायरेक्ट, और अगर आप नोटिस करें ये वो सी और डी के दरमियान मैंने वो वायर कनेक्ट कर दी है या वो कंडक्टर कनेक्ट कर दिया है जिसकी मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो जब मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगी तो होगा क्या कि सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब इस पूरे सर्किट में से क्या फ़्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर फिर से कोई ना कोई रीडिंग जो है वो शो कर रहा है अपने मीटर पर। यहाँ से हम जो अननोन रेजिस्टेंस है उस वायर की, उस कंडक्टर की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए देखिए, अगर आप एक स्केल जो है वो दिया हुआ है आपकी बुक में, ये फिगर गिवन है, ये एक स्केल है और ये इसके अंदर एक ही स्केल में बेसिकली दो रीडिंग्स हम मेजर कर सकते हैं। ये जो आपको इसको लोअर पार्ट नज़र आ रहा है, ये लोअर पार्ट बेसिकली करंट को शो कर रहा है, यानी ज़ीरो करंट है, फिर 1 2 3 4 5 मिली एम्पियर करंट है, 6 7 8 9 10 मिली एम्पियर करंट तक ये मेजर कर सकता है। इसके अगर ऊपर की साइड पे अगर आप एक स्केल देखिए तो वो रेजिस्टेंस का स्केल है। जब करंट ज़ीरो है तो उस वक्त रेजिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम, जो मैंने आपको यहाँ शो किया कि जब करंट ज़ीरो है, इस केस में करंट ज़ीरो है और रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम, यानी कि इन्फिनिटी है। यही चीज़ यहाँ पर भी शो कर रहे हैं कि करंट जब ज़ीरो है तो रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। इसके लिए हम यहाँ पर ये शो करेंगे कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि करंट जब मैक्सिमम है उस वक्त रेजिस्टेंस क्या है, मिनिमम। करंट जैसे जैसे कम होता है 10 से 9 में आएगा, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, 2 3 4, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और करंट कम होता जाएगा। तो ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, जहाँ करंट मिनिमम है रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, और जहाँ रेजिस्टेंस ज़ीरो है वह करंट मैक्सिमम है। जैसे हमने अभी इस फिगर में शो किया था कि जब आप इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर जब आप उस कंडक्टर या वायर को कनेक्ट कर देंगे जिसकी आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर या जो मीटर है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो ओहम मीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो ये मीटर की मूवमेंट है वो कहीं यहाँ लाई कर रही है, यहाँ पर लाई कर रही है, तो आप देखें कि यहाँ पर अगर वैल्यू है जो करंट की, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8.5, तो उसके ऑपोजिट जो आपके पास रीडिंग आ रही है रेजिस्टेंस की, दैट इज़ 2 ओहम। वो कितनी आ रही है, 2 ओहम। और अगर आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और आपने लगाई हुई है, कोई भी और रेजिस्टेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर आपने जब इसको ड्रॉ किया है, यहाँ से अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 7 एम्पियर, और इसके ऑपोजिट जो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज़ 4 ओहम। तो 5 अगर 7 मिली एम्पियर करंट जा रहा है तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऑपोजिट जो या पैरेलल जो आपके पास स्केल है वो आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो इस तरीके से ये हम ओहम मीटर को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट दी अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके जी, द नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ सिमिलर एवोमीटर, जिसको हम एवोमीटर मल्टीमीटर के हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको जो पहला पार्ट हम इस पे पढ़ेंगे वो है दैट इज़ द एनालॉग मल्टीमीटर है, जिसको हम AMM के नाम से भी लिखते हैं। तो एवोमीटर में आप देख रहे हैं कि हम तीनों डिफरेंट जो हमने अलग-अलग मीटर्स पढ़े थे, जहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड किया था, जैसे कि हमने एम मीटर अलग से पढ़ा, वोल्ट मीटर अलग से पढ़ा और ओहम मीटर को अलग से पढ़ा। लेकिन इस वाले टॉपिक में हमने
तीनों को इकट्ठे एक ही मीटर में एडजस्ट कर दिया है, और एक ही मीटर के अंदर एमीटर भी है, वोल्ट मीटर भी है और ओम मीटर भी है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एवोमीटर मल्टीमीटर। और यहाँ पर जो हम स्टार्ट में पढ़ रहे हैं ये एनालॉग है, यानी नीडल से शो किया जा रहा है इसको, तो दैट इज़ व्हाट इज़ आल्सो कॉल्ड AMM यानी एनालॉग मल्टीमीटर। अब ये कंबाइंड मीटर है जिसमें हमने करंट, वोल्टेज और ओम को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी तीनों जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक ही डिवाइस में सेटल हैं। हम एक वक्त में या तो करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है। वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो स्विच लगा हुआ है ये X1 है। करंट को फाइंड आउट करेंगे, जो एमीटर है उसका स्विच X2 है, और रेजिस्टेंस जो ओम मीटर के लिए यूज़ किया जाता है उसका स्विच X3 है। इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया है आपने, क्योंकि कॉमन गैल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, तो गैल्वेनोमीटर तो यहाँ पर लाजमी इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, और गैल्वेनोमीटर का एक स्विच हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है जिसको हमने नाम दे दिया है Y। इसको हमने नाम दे दिया है Y। अब आप देखें कि ये फंक्शन स्विच है जिसको हमने मेन स्विच हमारा कहा है, दिस इज़ फंक्शन स्विच। दो स्विचेस यहाँ पर यूज़ होंगे, फंक्शन स्विच जिसको हम सिलेक्टर स्विच भी कहेंगे, और दूसरा जो है RS रेंज स्विच होगा। रेंज स्विच के बारे में हम आगे बताते हैं। फंक्शन स्विच क्या है, ये सिलेक्टर स्विच क्या है। यहाँ पर आपने इस स्विच को सिलेक्ट करना है कि आप अगर X1 पे इसको सेट करेंगे तो ये आपको एज अ वोल्ट मीटर बिहेव करेगा। X2 पे अगर इस फंक्शन स्विच को लेकर आएंगे तो ये एज अ एमीटर बिहेव करेगा, और अगर इस फंक्शन स्विच को घुमाकर X3 की तरफ लेकर आएँ, यानी हम इसको रोटेट करेंगे, जैसे नॉब होती है इसको हम रोटेट कर सकते हैं तीनों की तरफ, तीनों में से किसी एक के तरफ पॉइंट आउट करेंगे। अगर X3 की तरफ लेके आएंगे तो ये वर्क करेगा एज आ ओहम मीटर। और इसको हम सेपरेटली आहिस्ता आहिस्ता तीनों के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस एवोमीटर को एज आ वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। इस केस में सबसे पहले आपने फंक्शन स्विच को X1 के ऊपर सेट किया। जब X को आप X1 के ऊपर सेट करेंगे तो इसका मतलब है नाउ इट बिकम्स दी वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगी, तो ये बिहेव करेगा एवोमीटर एज आ वोल्ट मीटर। तो जब एवोमीटर एज अ वोल्ट मीटर बिहेव करेगा तो आप ये यहाँ देखें कि जब आपने X को X1 पे सेट किया तो अंदर का सारा सर्किट क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में आ जाएगा। कि हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर में हमें हाई रेजिस्टेंस पैरेलल में चाहिए होती है गैल्वेनोमीटर के, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये नोटिस करें कि यहाँ पर 1 2 3 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर के वो सीरीज़ में होंगे। यानी हम इस केस में जहाँ मल्टीमीटर पढ़ते हैं उसमें मल्टीमीटर का मतलब ये भी है कि तीनों मीटर्स के साथ साथ मल्टी रेंज भी है यहाँ पर। यानी कि यहाँ रेंज स्विच लगा हुआ है। ये रेंज स्विच इसलिए लगा हुआ है कि अगर आपने विद इन 5 वोल्ट्स मेजर करनी है तो आपको रेंज स्विच को 5 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा है और 15 वोल्ट से कम है तो फिर आप इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे, और अगर 50 वोल्ट तक है तो फिर आप इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा आपने वोल्ट्स मेजर करने हैं तो आप इस रेंज स्विच को घुमाकर 150 के ऊपर ले आएंगे। आप जिस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग इसको लेके आएंगे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इसको नाम देते हैं R1 का, इसको R2 का, इसको R3 का, एंड दिस इज़ R4। आपने जिस रेंज की वोल्ट को मेजर करना है आपको इस रेंज स्विच के पास उसको एडजस्ट कर लेना होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने 150 को तक मेजर करना है तो आप रेंज स्विच को इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं और अगर हम यहाँ से होते हुए यहाँ पर आते हैं तो आप देखें कि ये रेजिस्टेंस R3 गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में है। अगर आप रेंज स्विच को 5 पे एडजस्ट करते हैं R1 पे तो ये R1 गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में है। सिमिलरली यहाँ पर एडजस्ट करते हैं अगर तो R2 जो है गैल्वेनोमीटर के जो है वो सीरीज़ में चली जाती है। सिमिलरली R3 पे सिलेक्ट करते हैं तो R3 जो गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ पे चली जाती है। इसी तरीके से R4 भी सीरीज़ पे चले जाएगी। सो दिस इज़ द वे हम जब इस पार्ट को जब हम फंक्शन स्विच को X1 पे एडजस्ट करते हैं तो इट मेजर्स दी पोटेंशियल। और पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ पे हाई रेजिस्टेंस लगी होती है, जो कि ये रेजिस्टेंसेस हमने यहाँ लगाई है टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जब हम इस फंक्शन स्विच को उठाकर X1 की बजाय जब X2 पे लेके आएंगे, फंक्शन स्विच को उठा के X2 पे लेके आएंगे, तब ये मेजर करेगा करंट को, यानी बिहेव करेगा लाइक आ एमीटर। और जब एमीटर बिहेव करेगा तो हमें पता है कि जब एमीटर में क्या होता है, हम शंट रेजिस्टेंस पैरेलल लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के।
तो यहाँ पर भी देखें, जब हम X2 पे रखेंगे तो अंदर का सारा सर्किट जो है वो इस तरह से होगा कि गैल्वेनोमीटर के जो है पैरेलल रेजिस्टेंस होगी। और अगर आप रेजिस्टेंसेस में देखें तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 रेजिस्टेंसेस हैं, यानी ये भी मल्टी रेंज एमीटर है हमारे पास। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के जो अगर हमने जो है वो रेजिस्टेंस कम ले रहे हैं और ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो हम R1 लेंगे, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे और करंट की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब सिर्फ R1 यूज़ हो रही है तो सिर्फ R1 यूज़ होगी तो R2 R3 बिल्कुल ऑफ हो जाएंगी और R1 गैल्वेनोमीटर के पैरेलल आ जाएगी। सिर्फ R1 यूज़ करेंगे तो उस वक्त आपके पास करंट कितना आ रहा होगा, 500 एम्पियर। अगर दो रेजिस्टेंसेस यूज़ करेंगे यानी R1 R2, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो करंट की वैल्यू देखें आप कम होकर 50 मिली एम्पियर हो गई है। लेकिन अगर आप तीनों रेजिस्टेंसेस यूज़ करेंगे यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 तो करंट की वैल्यू मज़ीद कम हो जाएगी। हमें जैसे पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों रेजिस्टेंसेस 1 बाय 1 गैल्वेनोमीटर के क्या हैं, पैरेलल। इसी तरीके से ये रेंज स्विच है, आप इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आपने ज़्यादा करंट को मेजर करना है तो आप सिर्फ R1 को सिलेक्ट करेंगे यानी रेजिस्टेंस कम रखेंगे। अगर करंट कम है तो आप रेजिस्टेंसेस को इस तरह से विद द रेंज स्विच बढ़ाते जाएंगे और आपके पास यहाँ पर करंट की वैल्यू को आप इजीली मेजर कर सकते हैं। सो द लास्ट पार्ट इज़ दी रेजिस्टर मेजरिंग पार्ट ऑफ द एवोमीटर। ये हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में रेजिस्टेंस और बैटरी लगी होती है। ये बिल्कुल इसी तरीके से हम फंक्शन स्विच को X3 की तरफ एडजस्ट किया, फंक्शन स्विच को X3 की तरफ जो है वो टर्न किया तो रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव करेगा लाइक अ ओहम मीटर। तो हमने फंक्शन स्विच को जब X3 पे किया तो इसके आगे हमें जो है बैटरी एंड द रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में नज़र आएंगे। और ये XY के दरमियान ये वो वाली यहाँ पर वायर या कंडक्टर लगेगा जिसकी हमने अननोन क्या फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर को कैलकुलेट करना है। और जब हम यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देगा। इस तरीके से हमें जो इसका स्केल है कि करंट के ऑपोजिट हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने अभी तक आपको यहाँ पर पढ़ाया है सब का सब नीडल बेस्ड है यानी एनालॉग मल्टीमीटर हमने पढ़ा है। एक हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर होता है जिसको हम DMM भी कहते हैं। तो इसका मतलब अब तक हमने पढ़े हैं AMM यानी अभी तक जो हम पढ़ के आए दैट इज़ एनालॉग मल्टीमीटर, और जो अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने लगी दैट इज़ DMM। DMM इज़ मतलब डिजिटल मल्टीमीटर। इसके अंदर 7 डिजिट एरे होता है आपके पास। क्या होता है? 7 डिजिट एरे। 7 डिजिट एरे। 7 डिजिट एरे का मतलब ये है कि आपके पास जो कैलकुलेटर्स होते हैं उसके अंदर भी आपको ये 8 शेप नज़र आती है। अगर आप उसको मेजर करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है इसके अंदर क्या लगी होती हैं, LEDs लगी होती हैं। इसकी मदद से हम ये भी बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू मेजर द करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज इन अ सर्किट। तो ये डिजिटल फॉर्म में होता है। ये आपको लाइक कैलकुलेटर्स या डिजिटल फॉर्म में जो आपको डिजिट्स नज़र आते हैं, डिजिट की फॉर्म में आपको मेजर करके देता है करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू और ओहम मीटर की वैल्यू। इसका क्या फीचर्स हैं, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये डिजिटल वर्जन है एवोमीटर का, डिजिटली आपको बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आपको बताता है और ये एक्यूरेट वैल्यू देता है एज़ कम्पेयर टू दी जो एनालॉग मल्टीमीटर है। और इसमें ये इजी टू ऑपरेट है, ये सिंपल, इसके ऊपर बटन्स लगे होते हैं, हम इजीली जब उसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपको डिजिटली उसकी वैल्यू बता देता है। ये आपको रीडिंग इजी होती है इसमें लेने के लिए। और सेकेंडली इसमें आप जो उसकी जो रीडिंग लेते हैं वो आप पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली वोल्टेज, करंट और ओहम जो उसकी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है वो आप इजीली इसको मेजर कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।